हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट पब्लिकेशन की जो बुक है वो उसका हम कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया है हिस्ट्री से। और हिस्ट्री जो है वो हम लोग बहमनी राज्य तक कंप्लीट कर चुके हैं कल तक की वीडियो में। ठीक है। हिस्ट्री में हमने अब तक की वीडियोज़ में कहाँ तक पढ़ लिया है, बहमनी राज्य तक पढ़ लिया है। ठीक है। तो आज से हम पढ़ेंगे नए प्रांतों का उदय। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है बहमनी राज्य जो है वो हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। तो इसमें सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो कहाँ से करेंगे? जौनपुर से करेंगे। ठीक है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। ख्वाजा जहान को मलिक उर्स सर्क की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे, कौन कौन थे? मुबारक शाह। कौन कौन? मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह और हुसैन शाह। ठीक है। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया था। 75 वर्षों तक स्वतंत्र रहने के बाद में जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया था। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत का स्वराज के नाम से जाना गया। सरकी शासक के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से जाना गया। ठीक है। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजयचंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजयचंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा ही किया गया था। जामी मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम शर्की के द्वारा तथा लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, यहाँ पे जो है ये खत्म हो जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कश्मीर। ठीक है। तो कश्मीर में क्या पढ़ेंगे हम? सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। 1339 से 40 में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। 1339 से 40 में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक कौन था? शाहमीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी को इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर यानी श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुत सिकन कहा गया। हिंदू मंदिरों एवं मस्जिदों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुत सिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन
1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। कश्मीर का अकबर किसे कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं, तो जैन उल आबदीन को। किसे, जैन उल आबदीन को। ठीक है। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का भी ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारस में अनुवाद करवाया था। इसने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन ने। किसने, कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन ने। ठीक है। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब हम पढ़ेंगे बंगाल। क्या पढ़ेंगे, बंगाल। ठीक है। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। लखनौती यानी उत्तर बंगाल, सोनारगांव यानी कि पूर्वी बंगाल और सतगांव यानी कि दक्षिणी बंगाल। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के कारण प्रसिद्ध हुआ। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के कारण प्रसिद्ध हुआ। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पाहुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पाहुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। महाप्रभु चैतन्य जो थे वो अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है। मालधार वासु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुड़राज खान की उपाधि धारण की। मालाधार वासु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुड़राज खान की उपाधि धारण की। इसके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई थी। इसके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई थी। नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मालवा। क्या पढ़ेंगे हम, बंगाल के बाद मालवा। दिलावर खां ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर खां ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर खां का पुत्र अलप खां होशंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले का निर्माण होशंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। मांडू के किले का निर्माण होशंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नासरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। बाज बहादुर एवं रूपमती के महल का निर्माण सुल्तान नासरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण होशंग शाह के द्वारा करवाया गया था।
जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। और कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। और कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। गुजरात गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? गुजरात। तो गुजरात का जो शासक था ना राजा कर्ण, उसको पराजित करके अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र शासक बन गया था, मतलब स्वतंत्र सुल्तान बन गया था। गुजरात के प्रमुख शासक कौन कौन थे? अहमद शाह, इनका शासनकाल जो था वो 1411 से 1452 तक था। फिर महमूद शाह बेगड़ा 1458 से 1511 तक। उसके बाद बहादुर शाह 1526 से लेकर 1537 तक। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर बसाया था। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया था। ये इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद नगर जो है वो किसने बसाया था? तो वो अहमद शाह ने बसाया था। ठीक है, और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया था। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट एक मोहम्मदाबाद नामक नगर बसाया था। 1272 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। कब? 1572 में। अब हम पढ़ेंगे मेवाड़। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गहलोत राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गहलोत शासक रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। गहलोत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। गहलोत वंश की एक शाखा थी सिसोदिया वंश। ठीक है, तो इसके जो शासक थे ना हमीर देव, इन्होंने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ कहाँ है? तो चित्तौड़ के किले में है। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1448 में बनवाया था। ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा आप लोग। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें राणा प्रताप एवं अकबर के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ये हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। किसके? अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे खानदेश। क्या पढ़ेंगे? खानदेश। ठीक है, तो तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक
के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। तुगलक वंश के पतन के बाद फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हम प्रांतों के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। जो जितने भी नए नए प्रांत बने थे तो वो हमने सारा पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है सूफी आंदोलन। ठीक है, तो जो सूफी आंदोलन जितने भी आंदोलन है ना, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी का हम लोग पढ़ेंगे कल की वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन जो भी है ना, वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज आप इसे अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी का अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी का अगर किसी को कोई इशू हो तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और जल्दी से जल्दी जो है हम लोग हिस्ट्री को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।